हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस टॉपिक विल बी रीडिंग अबाउट मशीन्स। ठीक है, अब सभी ने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी आमिर खान की, है ना। उसने कहा था मशीन की डेफिनेशन, एनीथिंग विच मेक्स आवर वर्क ईजियर, जहाँ पे हमें एफर्ट कम लगाना पड़े वो क्या होती है, मशीन, और हमारा काम आसान कर देती है। तो पेन की निब से लेके पैंट की जिप तक एवरीथिंग इज़ अ मशीन। तो अगर सिंपल टर्म्स में मशीन को डिफाइन करें तो मशीन is something which makes our work easier. We can do something by applying a lesser effort. अब बात आती है कि मशीन क्या क्या कर सकती है। तो पहला केस तो यही हो गया, सबसे पहला केस हो गया कि लेस एफर्ट में जो आप ताकत लगा रहे हो या जो आप फोर्स लगा रहे हो, जो आप एनर्जी लगा रहे हो, लेस एफर्ट में आप मोर वर्क कर सकते हो। इसका एक सिंपल एग्जांपल है, जिसने कार देखी होगी, कार में वो स्क्रू रहता है ना, स्क्रू जैक, उसको लोग घुमाते हैं और गाड़ी हवा में उड़ जाती है। तो क्या एक बंदे की बस की बात है गाड़ी को हवा में उठा दे? इट इज़ नॉट पॉसिबल बाय हैंड्स। बट वो जो आपका स्क्रू जैक होता है वो क्या करता है कि वो आपके एफर्ट को मल्टीप्लाई कर देता है। तो यहाँ पर मशीन किस काम में किस तरह वर्क करती है? इट एक्ट्स एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। फोर्स मल्टीप्लायर। दूसरा मैंने एक एग्जांपल आपको बताया, कुएं से पानी निकालते हैं। अब जनरली अपन चाहे तो ऐसे बाल्टी फेंक दें और ऐसे पानी खींच लें, बट ऐसे खींचने में मुझे ताकत ज़्यादा लगती है। आप कभी करके देख लेना, कुएं से आप ऐसे पानी खींचो और फिर आप पुली से खींचो। पुली से आसान पड़ता है। पुली से आसान क्यों पड़ता है? क्योंकि जब आप पुली से खींचते हो, देखो अगर आप बाल्टी, आपकी बाल्टी है, अगर आप बाल्टी से सीधे पानी खींच रहे हो, यहाँ पर आप स्टैंड में खड़े हो, ये हुआ, एंड इफ़ यू आर पुलिंग वाटर, तो अभी आपको फोर्स कहाँ लगाना पड़ रहा है? ऐसे ऊपर, याली है ना, रहम वाली उठा लेने, ऐसा लग रहा है, तो आपको ताकत ज़्यादा लगती है। बोलते हैं ना छोटे बच्चों को कि ऐसा मत करो, पेट का नाड़ा खिंच जाता है, जिनकी दादी लोग होंगे उन लोग को बोलते होंगे, तो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। लेकिन अगर मैंने एक पुली लगा दी, ये पुली लगा दी, अब मुझे इस बाल्टी को ऊपर खींचना है, तो पुली से क्या हुआ, आप यहाँ पर हो, आपने इस पुली को पकड़ा, ये आपकी कमर है, ये आप खड़े हो। अब इस पुली के कारण, जैसे मैंने पुली लगा दी, तो अब तो मैं लटक जाऊँ ना पुली पे, मैं अपने वेट से अब पुली पे जो रोप है उसको खींच रहा हूँ, और इस बाल्टी को उठाने में मुझे क्या लग रहा है? आसानी हो रही है। क्यों आसानी हो रही है? पहले मुझे फोर्स ऊपर की तरफ लगाना पड़ रहा था, अब मैं फोर्स कहाँ लगा रहा हूँ? अब मैं फोर्स लगा रहा हूँ नीचे की तरफ, मैं इसको नीचे खींच रहा हूँ। तो दूसरा फंक्शन क्या है पुली का कि ये फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर देती है। और डायरेक्शन ऑब्वियसली क्यों चेंज करवाते हैं? ताकि हमें आसानी हो एफर्ट लगाने में। ठीक है। तीसरा एक बहुत सिंपल केस है, सभी ने वो देखी कैंची, ऐसी होती शायद कैंची, अगर मेरा डायग्राम गलत हो जाए तो बुरा मत मानना, ठीक है। ये कुछ कैंची ऐसी होती है, थोड़ा इसको और लंबा कर देते हैं क्योंकि मैंने इसके हार्म्स बहुत वो बना दिए। अब ये देखो, यहाँ पे आप एफर्ट लगाते हैं ना, कच्चे कच्चे कच कच, और यहाँ पे आपका लोड रहता है। अब कैंची का आपने देखा होगा, जो उसका हत्था होता है, उसका हैंडल है, वो छोटा होता है, और उसके जो सिजर्स के जो ब्लेड होते हैं वो लंबे होते हैं। आप हल्का सा कैंची चलाते हो, हल्का सा आपने एफर्ट दिया, तो कैंची के जो लोड वाले ये जो आपके दो सिजर्स हैं, ये डिस्टेंस ज़्यादा मूव करते हैं। तो यहाँ पर इसका काम हो गया वेलोसिटी मल्टीप्लायर। आपने एफर्ट हल्का सा लगाया, आपने डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा किया एफर्ट में, लेकिन लोड पर एफर्ट ज़्यादा हुआ, तो यहाँ पे इसको वेलोसिटी मल्टीप्लायर या वेलोसिटी गेनर के तौर पे काम करता है। एक और एग्जांपल है इंक्लाइंड प्लेन वाला, ये आपके सिलेबस से हट गया है बट फिर भी देख लेते हैं। इंक्लाइंड, अच्छा मान लो मुझे किसी चीज़ को ऊपर ले जाना है, तो मैं उसको सीधा ऐसे उठा लूँगा। अगर मैं सीधा इसको उठा के ऊपर ले जाऊँगा तो मेरे को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। लेकिन अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के लिए एक इंक्लाइंड प्लेन बना देता हूँ यहाँ पे, और अब मैं इसको इंक्लाइंड प्लेन पे ले आ रहा हूँ धक्का देके, कुछ फ्रिक्शन रहेगा। सपोज फ्रिक्शन, आपके जो केस, आपका जो टॉपिक है उसमें फ्रिक्शन को नहीं कंसिडर किया है, बट कुछ फ्रिक्शन रहेगा, तो अपन भी कंसिडर नहीं करते, उसको मिनिमम मान लेते हैं। मान लो ये प्लेन का एंगल थीटा है ना। तो अभी मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, कितना आपको फोर्स लगाना पड़ेगा? mg साइन थीटा। जब अपन इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि mg साइन थीटा कहाँ से आया, और मैंने पिछले वीडियो में बताया है वर्क डन बाय ग्रेविटेशन, तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हो। तो mg साइन थीटा,
अब ऑब्वियस है साइन थीटा की वैल्यू जो होती है मैक्सिमम 1 होती है, 1 कब होती है 90 डिग्री पे। तो यहाँ पर प्लेन कन्वेंशन 30 रख दो, 40 रख दो, जो भी आप रखोगे तो साइन थीटा की वैल्यू 1 से कम आएगी। 1 से कम आएगी तो जो ओवरऑल आपका जो फोर्स आ रहा है mg साइन थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कहने का मतलब मान लो जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट 100 न्यूटन है, कितना न्यूटन है 100 न्यूटन, 100 mg की वैल्यू कितनी आ गई 100 न्यूटन। मान लो थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, 30 डिग्री कितना हो गया साइन 30, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ा 50 न्यूटन, मतलब फोर्स आधा हो गया। बताओ इंक्लाइंड प्लेन लाने से ऑब्वियस है हल्का आपको और फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इस ऑब्जेक्ट को पीछे खींचेगा, बट अपन फ्रिक्शन अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर फ्रिक्शन भी पीछे खींचेगा तब भी आपका फोर्स 100 से कम ही आएगा। तो यहां भी क्या हो गया, यहां भी मशीन इस इंक्लाइंड प्लेन जो कि एक मशीन है उसके कारण आपका जो एफर्ट था वो कम लग रहा है। अब आप आसानी से ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जा सकते हो। ठीक है, फिर गियर आपके सिलेबस में कट गए हैं, लेकिन गियर भी थे। गाड़ी में गियर होता है ना, तेज भगाना है तो गियर अप कर देते हैं, स्लो करना है तो गियर डाउन कर देते हैं, तो वो सब भी एक मशीन के तौर पे काम करते हैं। नाउ वी विल लुक इनटू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन।